हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल एसटीएम स्टडी पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आपको 9th क्लास का नॉन हिंदी का पूरा आंसर देने वाला हूं, क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। और ये एनुअल एग्ज़ाम का द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी का चलिए एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एसटीएम स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चलिए लाइक कर दीजिए। आज चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो किसी का अपमान करना, किसी का विरोध करना, किसी का आसरा करना और किसी से उलझना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, एक का आंसर हो जाएगा सी, यानी किसी का आसरा करना। किसी का आसरा करना सबसे बड़ी भूल होती है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, नचिकेता के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दू का आंसर हो जाएगा सी, यानी महर्षि वात्सर्वा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाह के नहीं मैं सुरबाला के गहनों में डॉट डॉट डॉट। इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है निखारा जाऊं, गूथा जाऊं, जरा जाऊं, रखा जाऊं। तो इसका आंसर जरूर आपको पता होगा, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी गूथा जाऊं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, लड़का किससे प्यार करता था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फूल से, पेड़ से, पत्ते से, जड़ से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर, जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पेड़ से प्यार करता था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में है, वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नवरत्न कुंवर तथा दिल बहादुर सिंह। यहाँ पे है पंचरत्न कुंवर तथा साहबजादा सिंह। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, यानी बी, पंचरत्न कुंवर तथा साहबजादा सिंह। तो चलिए अगला देख लेते हैं। गंगा स्तुति कविता किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन और विद्यापति मुकुटधर पांडे, बेबी रानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी विद्यापति। चलिए अगला देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, किसे सोने पर भी साइकिल के सपने आते थे? तो इसके ऑप्शन है उस्ताद को, तिवारी जी को, लेखक को, पत्नी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लेखक को सोते वक्त साइकिल के ही सपने आते थे। आठवां क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम की माँ का नाम क्या था? नजम्मा, नजम देखिए नजम्मा और नजम्मा दोनों एक ही ऑप्शन है, तो ये अलग है। तो चलिए ऑप्शन अलग देख लेते हैं। चिरम्मा और अशियम्मा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, 8 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अशियम्मा, है ना। तो 9वां क्वेश्चन है, पुश्तैनी का अर्थ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी खानदानी। पुश्तैनी का अर्थ है खानदानी। चलिए अगला देख लेते हैं। तारे संसार की शोभा किस श्रुति पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जी हाँ, 10 का आंसर हो जाएगा सी, यानी शीत श्रुति पर। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए ये है 11वां क्वेश्चन है, वीर हारा राजपूत कुंभा की मृत्यु भूमि कहाँ थी? तो मेवरा, चित्तौड़, बूंदी, जोधपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी बूंदी में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए डॉट डॉट डॉट। मान, ज्ञान, देखिए यहाँ मान, ज्ञान, शान, आन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ज्ञान। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो चलिए इसका आंसर भी ज्ञान हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन,
जन्म बाधर शीर्षक पाठ में किसने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली? गुड्डी ने, पिंकी ने, सिम्मी ने, रानी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो यहाँ 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी गुड्डी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। रिपु का अर्थ क्या होता है? मित्र, शत्रु, शुभचिंतक, हितैषी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी शत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। इसमें है विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखी चीज थी, मैना, कबूतर, तोता, कौआ। जी हाँ, इसका आंसर आपको जरूर याद होगा, क्योंकि ये बहुत ही आपको याद होने वाला क्वेश्चन है। ये सुनते ही, ये कहानी सुनते ही हमको याद हो गई थी। चलिए इसका आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अवध के राजा के कितने लड़के थे? तो 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 पुत्र थे अवध के राजा के। मोहन किस कक्षा में पढ़ता था? चौथी कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, पहली कक्षा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरी कक्षा में पढ़ता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह डटकर कौन रोती थी? तो औरतें, नदियाँ, लड़कियां, बकरियां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 18 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन। सोने को सबसे अधिक प्रिय थे बच्चे, सोना को सबसे अधिक प्रिय थे बच्चे, कुत्ते, छोटे बच्चे, बिल्लियाँ। तो इस 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा सी, यानी छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे सोना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखिका का बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम कब का बना? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, बसंत इस ऋतु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी गर्मियों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है हुएनसांग किस लिए विख्यात थे? क्रोध के लिए, क्या ये? हाँ, विधता के लिए, दान के लिए, क्षमा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विधता के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा हुएनसांग कितने दिन बोध गया में ठहरे? कितने दिन बोध गया में ठहरे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 8 या 9 दिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में है आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1476 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन। इसमें है यशविनी शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है बेबी रानी, निर्मला पुतुल, रामधारी सिद्दिनकर, महादेवी वर्मा। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा बी, यानी निर्मला पुतुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बेड़ी का अर्थ क्या है? लोहा, रस्सी, जंजीर, वृक्ष। इसका आंसर आपको जरूर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जंजीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ ... तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नहीं। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नचिकेता कैसा बालक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पितृभक्त था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नचिकेता कैसी कहानी है? नचिकेता कैसी कहानी है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। रामायण से, महाभारत से, अर्थवेद से और कठोपनिषद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कठोपनिषद से। अगला देख लेते हैं। भाग्य पर इठलाऊं का कौन अर्थ सही है? भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर भरोसा करना, भाग्य पर अफसोस करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी भाग्य पर गर्व करना। अगला देख लेते हैं।
मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, किसने कहा? दानी पेड़ ने, अधेड़ उम्र के आदमी ने, वृद्ध व्यक्ति ने, लड़के के दोस्त ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अधेड़ उम्र के आदमी ने। चलिए अगला देख लेते हैं। बाबू कुंवर सिंह के आजमगढ़ पर कब कब्जा कर लिया, है ना? बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कब कर लिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 22 मार्च 1858 ईस्वी को। अगला देख लेते हैं। 32वां क्वेश्चन है। बड़ा यहाँ बड़ा बड़ा बर सुख सार पाओल तू तीरे, यह पंक्ति किस कविता से है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मानव बनो, शक्ति और क्षमा, पुष्प की अभिलाषा, और यहाँ पे है, एक मिनट, हाँ, गंगा स्तुति। तो इसके ऑप्शन देख के इसका आंसर क्या लगा आपको? जी हाँ, 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी गंगा स्तुति। अगला देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन। साइकिल की सवारी गध की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा ए, यानी व्यंग कथा है। चलिए अगला देख लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म किस परिवार में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में। अगला है। एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र रामानंद के पिता थे सरकारी सेवक, मंदिर के पुजारी, किसान और वे क्या ये, हाँ, व्यवसायी। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 35 का आंसर हो जाएगा बी, यानी मंदिर के पुजारी थे एपीजे अब्दुल कलाम के पिता। एपीजे अब्दुल कलाम के जो मित्र थे उनके पिता मंदिर के पुजारी थे। चलिए अगला देख लेते हैं। वर्षा बहार सबके मन को ... तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी लुभा रही है। अगला देख लेते हैं। आमोद का अर्थ क्या है? तो आमोद का अर्थ क्या हो जाएगा? जी हाँ, आमोद का अर्थ हो जाएगा डी, यानी खुशी। आमोद का अर्थ खुशी होगा। चलिए, राजपूत की छोटी सी रियासत थी चित्तौड़, बूंदी, विजयनगर और ये क्या है, बहमनी, है ना, बहमनी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ, 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी बूंदी। अब मैं यहाँ नहीं, यहाँ देख लीजिए। कबीर निंदा करने वाले व्यक्ति को कहाँ रखने की बात करते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। नज़दीक, दूर, बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी नज़दीक। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन 40वां है कि माँ का दूध चूसते चूसते कौन सो गई है? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। छोटकी, बड़की और बड़की, झुनकी, मिनकी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा डी, यानी मिनकी। अगला देख लेते हैं। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, आप लोग इसको जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जन्म बाधा शीर्षक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक मिनट, 40वां क्वेश्चन में गड़बड़ा गया है। 40वां क्वेश्चन है, माँ का दूध चूसते चूसते कौन सो गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी छुटकी सो गई। ठीक है, मुझे गलती होगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 41 का आंसर हो जाएगा ए, यानी विश्व प्रभाकर। ठीक है, विश्व प्रभाकर। अगला देख लेते हैं। गरल का अर्थ है, तो गरल का अर्थ क्या हो जाएगा? गरल का अर्थ हो जाएगा जहर। अगला है, जहरीले फल को राजा ने क्या किया? तो जहरीले फल को राजा ने गड्ढे में दबवा दिया। अगला देख लेते हैं। कभी शिकायत न करने वाली कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 44 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बूढ़ी पृथ्वी। चलिए अगला देख लेते हैं। सुष्मिता कौन थी? तो सुष्मिता कौन थी? सुष्मिता डॉक्टर धीरेन्द्रनाथ की
बसु की पौत्री थी। ठीक है, अगला है ये कुत्ता किसका अंतर जानता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर हो जाएगा ए, यानी स्वामी और सेवक का। अगला देख लेते हैं, लेखिका बद्रीनाथ यात्रा से कब लौटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा ए, यानी जुलाई को। अगला है हुए सांग खुशी से सराबोर होकर किस पर्वत को देख रहे थे। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सुमेर पर्वत को, सुमेरु पर्वत को। नालंदा मठ से 4 भिक्षु हुए सांग को लेने आए। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा बी, यानी गया। 4 मंजिल कक्ष किसके लिए थे। तो 4 मंजिले कक्ष किसके लिए थे। तो पुजारियों के लिए। अगला है बाजशरवा को क्या करने की इच्छा हुई। तो सर्वमेघ यज्ञ है ना। अगला देख लेते हैं, नचिकेता ने यमराज से पहला वर क्या मांगा। तो पहला वर नचिकेता ने क्या मांगा। तो नचिकेता ने पिता का मुझ पर से क्रोध शांत हो, नचिकेता ने यही मांगा। दानी पेड़ शीर्षक कहानी में बूढ़ा कहाँ बैठकर सुस्ताने लगा। तो पेड़ की ठूठी पर। ठीक है, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ। ठीक है, कवि विद्यापति गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगने लगे। पैर से पानी छू जाने के लिए। ठीक है, अगला है, तुम्हारी इतनी आयु हो गई मगर ओझापन न गया, यह किसने कहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, लेखक की पत्नी ने। अगला है, यहाँ छोटा करने दीजिए। हाँ, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा, यह प्रतिज्ञा किसने ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी महाराणा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्म बाधा शीर्षक पाठ में दरवाजा नहीं खुला तो कौन बिगड़ने लगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पप्पा। अगला है, रघुपति किसके 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी समुद्र से। अगला देख लेते हैं, 59वां क्वेश्चन, हिमशुक रात में कहाँ ठहरा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पेड़ पर। अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान है। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कठ। चलिए, देवेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, देव प्लस ईश, है ना। ईश, दिवेश, है ना। तो चलिए, 63वां क्वेश्चन है, निम्न में एक मिनट यहाँ से, हाँ, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शशि। चलिए, हाँ, 64वां क्वेश्चन, मकान संज्ञा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जातिवाचक। चलिए, अगला देख लेते हैं, ग्राम शब्द का लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पुल्लिंग। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 66वां क्वेश्चन, को किस कारक की विभक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कर्म। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद है। ठीक है, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला देख लेते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो मैं पढ़ रहा हूँ
59वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्तमान काल का। अगला देख लेते हैं कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं। तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, यानी विदेशज, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में अवयवी समास कौन है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए, बेरहम, बेरहम है। चलिए अगला देख लेते हैं। अदान शब्द का विलोम है सम्मान, नादान, निर्माण, प्रदान। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रदान, प्रदान। जल में जल में जन्मने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा बी, जलज, है ना। हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ है काफी प्रयत्न करना, है ना। कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची किया है। तो कमल का पर्यायवाची है पंकज, है ना। एक मिनट यहाँ, हाँ पंकज, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं मारने वाला कहलाता है। तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अमर, है ना। नहीं मरने वाला कहलाता है अमर। छ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छ का विलोम शब्द हो जाएगा धूप। अगला क्वेश्चन है 10 मुख कौन समास है। तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, यानी बहुव्रीहि। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सब धन